हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कोकब खान और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़। अभी जो वीडियो थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है वो है चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस लेक्चर के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। अभी जो आप पार्ट देखने वाले हैं उसमें आप जानेंगे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर आप बैक टू बैक अगला पार्ट देखेंगे जिसमें आप ये जानेंगे कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और मैनेजमेंट किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, ये साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है। एंड देन जो थर्ड और लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का वो है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9301914104। मैं रिपीट करता हूँ 9301914104। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7 और आपका कोई भी डाउट होगा, आपको किसी प्रकार के नोट चाहिए, मैं आपके लिए हूँ। आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर से। अपने चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12th का ये हमारा बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे इस चैप्टर का टोटल कंटेंट ये है कि भाई इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, होता क्या है मैनेजमेंट। फिर हम ये पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब बेसिकली होता है कि किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, क्या है साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है। फिर हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट कितने लेवल्स पे आता है, हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड अल्टीमेटली आखिरी में हम पढ़ते हैं तालमेल या कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 टर्म है जो आपको बहुत क्लैरिटी से पता होने चाहिए और ये लास्ट तक आपके काम आएंगे, जिनमें से एक टर्म है ऑर्गेनाइजेशन और जो दूसरा टर्म है वो है ऑब्जेक्टिव। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसे। जब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप हैविंग कॉमन एम। जब लोगों का एक ऐसा ग्रुप बनता है जिसमें उनकी सोच मिलती है, उनका एम मिलता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। जैसे अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लें तो जिम एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जिम में जितने लोग जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे हैं, सबका एक कॉमन एम है, वो है फिटनेस। सिमिलरली हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी लोग जा रहे हैं या हॉस्पिटल से जो भी लोग जुड़े हैं वो किस लिए है? हेल्थ एंड ट्रीटमेंट के लिए है। तो बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब सबकी अप्रोच कॉमन होती है, एम कॉमन होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। लाइक मैं बोलता हूँ रिलायंस इंडिया लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहां जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जुड़े हैं या मनी अर्न करने के लिए जुड़े हैं। वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। अब जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बता दिया कि ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका कॉमन एम होता है उसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आपको ऑब्जेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कॉमन एम ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का जो कॉमन एम होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। जैसे जिम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो फिटनेस वहां का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये बात एकदम आप दिमाग में बिठा दें। जब लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका कॉमन एम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन है। इसी कॉमन एम को जो होता है ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब होता क्या है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की सारी मेहनत इसलिए है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके।
बट होता क्या है, इन्हें कुछ लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है जो उनको टाइम पर ऑब्जेक्टिव से मिलवा दे, ऑब्जेक्टिव अचीव करवा के दे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है। मैनेजर वो पर्सन होता है जो मैनेज करता है। किसे मैनेज करता है? ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मैनेज करता है ताकि उनका ऑब्जेक्टिव वो अचीव करवा दे। जैसे मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने जिम ज्वाइन किया तो मैं कहता हूं जिम एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हम सबका यहाँ पहुंचने का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? सिक्स पैक बनाना। आप लोग ने मेरी सिक्स पैक तो देखी दी होगी अभी तक। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्स पैक बनाना है, फिटनेस हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब जिम में क्या होता है? ट्रेनर्स होते हैं। जिम में ट्रेनर्स होते हैं। ये ट्रेनर्स क्या करते हैं? हमें ट्रेन करते हैं, हमसे मेहनत करवाते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फिटनेस का ये अचीव हो जाए। तो यहाँ पर ये ट्रेनर कौन हो गए? ये मैनेजर्स हो गए। ये हमें मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। तो अपना ये तीन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा अच्छे से समझ लो। जब लोगों के ग्रुप का कॉमन एम हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। इस कॉमन एम को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है और वो पर्सन हंसता मुस्कुराता जो आपको इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा दे वो मैनेजर है। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट को अब चलिए डिफाइन किया जाएगा। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम इस तरह से बना सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट है। अच्छा, दूसरों से क्या मतलब है? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ एक क्लास है। ठीक है, मान लो ये कॉमर्स की क्लास है तो यहाँ पे बच्चे कौन से होंगे? कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे। एक टीचर है बीच में, टीचर इनको पढ़ाती है ताकि इनका एक ऑब्जेक्टिव है या एम है, वो क्या है? एक्सीलेंट मार्क्स लाना, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो यहाँ पर आप समझना मेरी बात को कि टीचर एज अ मैनेजर वर्क कर रही है। वो कॉमर्स स्टूडेंट को इस तरह से पढ़ाती है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है एक्सीलेंट मार्क्स लाना, बेटा मार्क्स हमेशा एक्सीलेंट आने चाहिए, वो अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर का मतलब ये है कि टीचर अब इस आर्ट का इस्तेमाल करेगा, आपसे पढ़ाई करवाएगा ताकि आपका एक्सीलेंट मार्क आ जाए। तो चलिए रिपीट करते हैं, क्या मीनिंग है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट है। दूसरे कौन हुए? ऑर्गेनाइजेशन के लोग हुए। ठीक है, कौन काम करवा रहा है? मैनेजर काम करवा रहा है। जो मैनेजमेंट करे वो मैनेजर है। क्यों? ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए? अचीव हो जाए। फिर समय के साथ इसकी डेफिनेशन और रिफाइन होती गई, बेहतर होती गई। तो अब क्या होता है, मैनेजमेंट में मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई होता है और मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन थोड़ा सा बदल गई है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द, देखना ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम तो अभी भी करना है लेकिन नई चीज क्या आ गई? प्रोसेस आ गई। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अभी भी क्या करना है? एक प्रोसेस अपनाना है जिससे हम क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। वो भी कैसे? तो effectively and efficiently। नई चीज क्या सीखने मिली आपको? मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस बन गया है। मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस बन गया है जिसमें आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। वो भी कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। भाई साहब इसका मतलब आप थोड़ा सा समझो अच्छे से। पहले क्या डेफिनेशन थी मैनेजमेंट की? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट है। अब डेफिनेशन क्या हो गई है? मैनेजमेंट एक क्या बन गया है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस बन गया है जिसमें आप क्या कर रहे हो? गेटिंग थिंग्स डन, काम करा रहे हो। क्यों? ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो। वो भी कैसे? तो ऑब्जेक्टिव अचीव भी, और वो भी कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब चलिए मॉडर्न कंसेप्ट को डिकोड करते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट हमको क्या बोल रहा है? मॉडर्न कंसेप्ट हमको ये कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट अब एक क्या हो गया है? प्रोसेस हो गया है।
अच्छा, किसी चीज को प्रोसेस कब बोलते हैं? प्रोसेस तब को बोला जाता है जब कोई चीज सीरीज में चलती है, सीक्वेंस में चलती है। तो अब क्या हो गया है, जो आपकी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं उसको ना सीक्वेंस पे डिवाइड कर दिया गया है। टोटल 5 सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहला कहलाता है प्लानिंग, दूसरा कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कहलाता है स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग एंड पांचवा कंट्रोलिंग। भाई 5 सीरीज या सीक्वेंस में जो है आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस डिवाइडेड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको आप शॉर्ट में POSDC, पोस भी कह सकते हैं। ऐसे याद रखना, पोस, POSDC, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग। तो इस प्रोसेस को अपनाया कैसे जाए? तो एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे मैरिज करनी है, शादी करनी है। अब इसमें मैनेजमेंट के प्रोसेस को अप्लाई करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को। तो सबसे पहला स्टेप जैसे हम प्लानिंग कहते हैं, तो प्लानिंग हमेशा याद रखो एक थिंकिंग प्रोसेस है, यहाँ सोचना पड़ता है। तो भाई शादी के मामले में आपको सोचना क्या है? तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फाइंड अ सूटेबल पर्सन। जब तक सूटेबल पर्सन नहीं मिलेगा शादी कैसे कर दोगे? तो अब सूटेबल पर्सन मिल गया तो भाई शादी तय हो गई। तो शादी में बेटा बहुत सारे काम होते हैं, तो अब आपको दूसरा काम करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है अरेंजिंग द वर्क, वर्क को अरेंज करना। किस तरह से अरेंज करना? तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं भाई। जैसे अगर मैं बोलता हूँ फूड, ठीक है, फूड के बाद क्या होता है, डेकोरेशन, डेकोरेशन के बाद म्यूजिक, म्यूजिक के बाद मैं बोलता हूँ अदर अरेंजमेंट्स। सारी चीजें होती है। अब मेरी शादी है तो मैं खुद से तो ये सारे काम नहीं करूंगा। अभी देखो दो सीक्वेंस हमने अपनाया। सबसे पहले हमने सोचा, सूटेबल पर्सन को सिलेक्ट कर दिया जिससे शादी करनी है। अब दूसरी चीज हमको क्या करनी है, शादी के सारे वर्क को अरेंज करना है। हम सारे काम एक साथ नहीं कर सकते, कम से कम वर्क को डिवाइड कर दो। फूडिंग लगेगी, खाना पीना, डेकोरेशन लगेगा, म्यूजिक लगेगा, अदर अरेंजमेंट लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे तो शादी करनी है, मैं अपनी शादी की बात करता हूँ, मुझे तो शादी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सब काम ना एक एक सूटेबल पर्सन को सौंप देता हूँ। इसे स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। सही काम के लिए सही इंसान को आपको क्या करना होगा, अपॉइंट करना होगा। जैसे आप क्या करिए, जो खाने पीने का काम है वो केटरर को दे दो, जो बेस्ट केटरर आपको लगे, वेज या नॉन वेज। डेकोरेशन का काम आप किसको दे दो, डेकोरेटर को दे दो। आप खुद से मत डेकोरेशन करना, डेकोरेटर को दे दो। म्यूजिक का काम किसको दे दो, म्यूजिक का काम आप डीजे को दे दो, ठीक है। और अदर अरेंजमेंट जो है हमारी शादी के, अदर अरेंजमेंट जो है वो फूफा जी करवा देंगे। इनसे ज्यादा काम करवाना चाहिए, फूफा जी करवा देंगे। तो अब हमने लोगों को काम दे दिया है, सही इंसान को सही काम। भाई केटरर को मैं डेकोरेशन नहीं दूंगा ना, मैं तो उसे फूड का काम दूंगा। डेकोरेटर को मैंने डेकोरेशन दिया, डीजे को मैंने म्यूजिक का काम दिया, बाकी अरेंजमेंट हमारे फूफा जी ही देख लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने सोचा, सोचने के बाद सारे वर्क को अरेंज किया, दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। फिर सही पर्सन को काम दिया, दैट्स स्टाफिंग। अब क्या होगा, अब एक्शन की बारी है। शादी का दिन आ गया, सब अपना अपना काम करेंगे। खाना वाला खाना बनाएगा, डेकोरेशन वाला डेकोरेशन करेगा, जो डीजे है वो म्यूजिक बजाएगा, और लास्टली फूफा जी तो है ही, वो सारे काम देख ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग हुई, शादी खत्म हो गई। अब एट लास्ट हम करेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब बेसिकली कंपैरिजन होता है। किस बात का कंपैरिजन होता है? तो सपोज करो मैंने अपनी शादी का एक स्टैंडर्ड रखा था। स्टैंडर्ड मेरा ये था कि मेरी शादी 10 लाख के बजट में हो जानी चाहिए। अब एक्चुअल में जब शादी संपन्न हुई, खत्म हुई, तो एक्चुअल में मेरा लग गया 15 लाख रुपए। तो उससे ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं मैं कर्जे में चला गया हूँ 5 लाख रुपए के, जो मुझे अभी पे करना है, और ये मेरा नुकसान है। मतलब जो मैंने सोचा था उस हिसाब से चीजें नहीं हुई, तो आगे मैं इस चीज में इंप्रूवमेंट करूंगा, घर में किसी और की शादी होगी तो आप इस बात को समझिए कि मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस है जो 5 सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले सोचा जाता है, दैट्स प्लानिंग। फिर वर्क को अरेंज किया जाता है, दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। फिर सही लोगों को रखा जाता है, दैट्स स्टाफिंग।
काम करवाया जाता है, दैट्स डायरेक्टिंग, और आखिरी में ये कंपेयर किया जाता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सोचा था वो हमारा अचीव हुआ भी कि नहीं हुआ, दैट्स कंट्रोलिंग। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मॉडर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि अब चीजों को मैनेज करना है तो सीक्वेंस वाइज करो, सीरीज वाइज करो, इसलिए प्रोसेस है। दूसरी बात, यहां पे हमारा एम क्या है, तो हमारा एम है अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हम जो भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा क्या अचीव हो सके, ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अब मैं जो बात बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका मेन एम है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन एम है, ठीक है। इस एम को पूरा करने के लिए आपको कुछ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना होता है। इन स्मॉलर ऑब्जेक्टिव को जो है हम बेसिकली गोल्स कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे आप मारियो का गेम खेलते हो तो मारियो के गेम में स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और फिर क्या होता है, एक फाइनल स्टेज होता है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेज है बेटा, ये गोल्स हैं। आप जब इन गोल्स को पूरा करोगे तो फिर फाइनली क्या होगा, आप फाइनल स्टेज मतलब ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे जहां आपको रानी को बचाना है। तो आप ये ध्यान रखिए, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस 5 चीजों से बना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से। इससे ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात की जा रही है। आप ऑब्जेक्टिव और गोल में एक बेसिक डिफरेंस याद रखो, जो आपका मेन एम है वो ऑब्जेक्टिव है, और जो स्मॉलर एम्स है, स्मॉलर ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, गोल्स है। अब हमें क्या करना है, प्रोसेस को अपनाना है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है बेटा कि इफेक्टिवनेस बनी रहनी चाहिए एंड एफिशिएंसी बनी रहनी चाहिए। ये दो चीजें जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब आप इफेक्टिवनेस वर्ड यूज करते हो तो इसका मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क, सही तरीके से काम करना, विद इन टाइम। जब आप एक सही काम को सही समय में खत्म कर देते हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस बताती है, ठीक है। और जब आप एफिशिएंसी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है डूइंग द टास्क इन राइट वे। देखो कितना अंतर है, इफेक्टिवनेस बोलती है सही काम करना, विद इन टाइम करना। एफिशिएंसी बोलता है सही तरीके से काम करना, और वो भी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। जितना कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सको, जितना कम वेस्टेज कर सको, उतना कम वेस्टेज करो। तो मैं बोलता हूं, अमित नाम का एक पर्सन है, अमित को 4 घंटे टास्क के लिए दिए गए थे, उसने उस टास्क को 2 घंटे में खत्म कर दिया, तो ये उसकी इफेक्टिवनेस बताता है। अमित को 5 लाख रुपए दिए गए थे काम करने के लिए, 5 लाख की रिसोर्सेस थी, उसने काम 4 लाख में कर दिया, ये अमित की एफिशिएंसी दिखाता है। तो अब आप देखिए कि मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस है, सीक्वेंस में चलता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें एम क्या है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, वो भी कैसे, इफेक्टिवनेस से और एफिशिएंसी से। इफेक्टिवनेस मतलब क्या है, सही टास्क को टाइम पे खत्म करना, विद इन टाइम को हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं। और सही तरीके से और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से करना क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। तो दोनों में रिलेशनशिप किस तरह का बना है या क्या रिलेशनशिप है, तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि देखो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, पर सिर्फ टाइम पे कंप्लीट करना ही इनफ नहीं होता है। बेसिकली ये माना जाता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, मतलब एफिशिएंसी भी बनी रहनी चाहिए। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस है, मतलब ऑन टाइम टास्क खत्म हो रहा है, ऑन टाइम टास्क खत्म हो रहा है, और एफिशिएंसी है मतलब मिनिमम वेस्टेज है, मिनिमम वेस्टेज है, तो बेसिकली ये माना जाएगा कि आपको हायर प्रॉफिट होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोस्पेरिटी आएगी। एग्जाम में आप नोट कर लीजिए, आपको ये 3 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर रिलेशनशिप ऐसा है कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो क्या दोनों के बीच डिफरेंस है, तो हाँ बिल्कुल डिफरेंस भी है। जैसे मैं इफेक्टिवनेस की मीनिंग बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। समय पे टास्क को कंप्लीट करना क्या है, इफेक्टिवनेस है,
ठीक है। और एफिशिएंसी का क्या मतलब है? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चे में टास्क को कर देना एफिशिएंसी दिखाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इफेक्टिवनेस का? टू अचीव एंड रिजल्ट, रिजल्ट लाना है, ठीक है। और एफिशिएंसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कितने खर्चे में कितना फायदा आप कमा के दे सकते हो। इफेक्टिवनेस का कंसर्न क्या है? डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना। और इफेक्टिवनेस का जो कंसर्न है वो क्या है? डूइंग द टास्क इन राइट वे, सही तरीके से काम करना। फर्क समझो, सही काम करना इफेक्टिवनेस है और सही तरीके से काम करना एफिशिएंसी है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होगी और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई होगी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जब हम फीचर या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो आपको मैं कोड दे रहा हूं जिससे आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ये GDPIMC, ठीक है। इस कोड को आप याद रखिए, आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। G से गोल ओरिएंटेड, D से डायनामिक, P से परवेसिव, I से इंटेंजिबल, देखो GDPI हो गया, G से गोल ओरिएंटेड, D से डायनामिक, P से परवेसिव, I से इंटेंजिबल, M से मल्टी डायमेंशनल, C से कंटिन्यूस। पहले तो 6 को हम याद कर देते हैं, देखो बिना देखे आंख बंद करके आप भी बोलोगे आपको याद हो जाएगा। G से गोल ओरिएंटेड, D से डायनामिक, P से परवेसिव, I से इंटेंजिबल, M से मल्टी डायमेंशनल और C से कंटिन्यूस। ये जो है भाई ये फीचर्स हैं। तो चलिए अब आपको एक एक करके फीचर समझा दिया जाए। तो सबसे पहला फीचर क्या है? देखो, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। गोल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? गोल का मतलब मैंने आपको बताया स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स, यही मैंने आपको बताया। हाँ बिल्कुल, मैंने यही बताया आपको। स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, क्योंकि आप जब भी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं या मैनेजमेंट की एक्टिविटीज करते हैं तो इन एक्टिविटीज को इसीलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और गोल के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सके? अचीव हो सके। अगर गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट का पर्पस ही ये है कि आपका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए? अचीव हो जाए। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं तो अंश जो है वो सेल्स मैनेजर है। अब अंश को बेसिकली ये कहा गया है कि आपको 1000 पीसेस जो है वो सेल करने हैं। तो यहां पर अंश का जो है वो गोल क्या है? वो गोल है 1000 पीसेस सेल करना। तो अब अंश जो है, जो सेल्स मैनेजर है, देखो मैनेजर है ना तो ये मैनेजमेंट करेगा, तो ये जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज करेगा या ये जो भी काम करेगा वो एक बुल्सआई टारगेट के लिए करेगा कि उसे कितने पीस सेल करने? 1000 पीस सेल करने। तो बस आपको एक बार एम या गोल या ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए, आप जो भी मैनेज करते हो उस गोल को अचीव करने के लिए ही करते हो। सेकेंड थिंग, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि समय समय पर इंसान के गोल बदलते हैं, ठीक है। डायनेमिक वर्ड का मैं मतलब लिख दे रहा हूं, विच चेंजेस, जो बदल जाए वो डायनेमिक है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मैनेजमेंट होता है उसको भी समय समय पर अपने क्या करने होते हैं? गोल चेंज करने होते हैं, गोल चेंज करने होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। सिचुएशन के अनुसार हमें क्या करना होता है? चीजों को मैनेज करना होता है। जैसे अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे जितनी कोचिंग क्लासेस थी पहले कैसे चलती थी? फिजिकली चला करती थी, अभी भी फिजिकल चलती है, फिजिकल को आप ऑफलाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? अभी एट प्रेजेंट आप सब इस बात से वाकिफ है कि कोविड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई इस पेंडेमिक की, तो कोचिंग क्लासेस बंद थोड़ी हो गई। इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा अपना पैटर्न बदल दिया। अब ये क्या करते हैं? ऑफलाइन क्लास तो लेते ही लेते हैं, ऑफलाइन तो क्लास लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ इन्होंने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दी।
तो देखो बदलाव क्या आया, पहले कैसे क्लास लेते थे, चीजों को कैसे मैनेज करते थे, ऑफलाइन क्लासेस से। लेकिन जैसे सिचुएशन बदली, पेंडेमिक आया, लोग अब घर से नहीं निकल पा रहे, तो इन्होंने निकल पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने पढ़ाने का तरीका बदल दिया। अब ये ऑफलाइन मोड पे भी आ गए, ऑनलाइन मोड पे भी आ गए। तो इससे ये पता लगता है कि हमें अपने गोल्स, अपनी एक्टिविटीज को समय समय पर जैसे एनवायरमेंट चेंज आते हैं या बदलाव आता है, उस हिसाब से बदलना चाहिए। एनवायरमेंट चेंज का मतलब क्या होता है, सिचुएशन चेंज जैसे जैसी होती है ना, वैसे वैसे हमें क्या करना होता है, अपना मैनेज करने का तरीका भी बदलना होता है। आई होप आपको एग्जांपल समझ आ रहा होगा और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट आप फंक्शन लेके जब फीचर देखेंगे ना मैनेजमेंट का, तो वो है मैनेजमेंट एक परवेसिव एक्टिविटी है। अब परवेसिव मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो परवेसिव मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर। अब एप्लीकेबल एवरीवेयर का अगर आपको परवेसिव को मतलब समझ आ गया, तो आप ये भी समझ लीजिए कि मैनेजमेंट जो है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट। अब ऑल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, तो अगर मैं बोलता हूं टाटा सन्स एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर देखिए मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट होंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि एक चैरिटी है, तो चैरिटी जो है वो तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। चैरिटी में तो प्रॉफिट नहीं होता है, बट वहां भी क्या होता है, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है ना चैरिटी को। जितने डोनेशंस आएंगे, जो वेलफेयर वर्क में पैसा लगाना है, आपको लगाना ही पड़ेगा। तो परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्न कर रही हो या प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही हो, सभी को क्या करना होता है, मैनेजमेंट तो करना ही होता है। मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करना ही होता है। तो देखिए मैंने आपको 3 फीचर बता दिए। सबसे पहला, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मतलब मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी की जा रही है इसलिए ताकि गोल या जो ऑब्जेक्टिव है अचीव हो सके। ये डायनामिक फंक्शन है, जैसे टाइम चेंज होता है, समय बदलता है, सिचुएशन बदलती है, मैनेजमेंट के तरीके भी बदलेंगे। आपको मैंने एग्जाम्पल कोचिंग का दिया, यही ध्यान रखना। पहले सारी चीज मैनेज होती थी ऑफलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एट प्रेजेंट कोविड की सिचुएशन में, क्योंकि अब लोग ज्यादा घर से नहीं निकल रहे, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चालू हो गई। परवेसिव फंक्शन हर जगह एप्लीकेबल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो। जैसे टाटा सन्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट लगेगा। एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चलो इसको नाम भी दे देते हैं, उड़ान नाम से, एक चैरिटी है, तो भाई चैरिटी को भी क्या करना होगा, मैनेजमेंट तो करना ही होगा। नेक्स्ट थिंग आपको जो पता होनी चाहिए और ध्यान होनी चाहिए वो ये है कि मैनेजमेंट का एक बहुत एसेंशियल फीचर है कि मैनेजमेंट जो है और उसकी एक्टिविटी जो है वो इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब होता है कैन नॉट बी सीन और टच्ड, छुआ और देखा नहीं जा सकता, बट कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान रखिए महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनका ऑर्डर विद इन 5 मिनट्स आ जाता है, 5 मिनट में आ जाता है, तो बोलेंगे वाह क्या बात है, और बोलेंगे द रेस्टोरेंट हैज वेरी गुड मैनेजमेंट। सिमिलरली मिस्टर ए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, सबका ऑर्डर आ रहा है, बस उनका नहीं आ रहा है, और करीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। तो अब जो मिस्टर ए है ये सैड हो जाएंगे और बोलेंगे कि मैनेजमेंट बहुत खराब है, इतना समय हो गया ऑर्डर दिए फिर भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया। तो आप क्या करते हैं, मैनेजमेंट को महसूस करते हैं। अगर आपको सर्विस जल्दी मिल रही है, काम जल्दी हो रहा है, तो मैनेजमेंट अच्छा है। काम जल्दी नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट भाई बहुत खराब है। नेक्स्ट हम फीचर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब होता है कंटेन्स मोर देन वन एक्टिविटी, एक से अधिक एक्टिविटी मैनेजमेंट में होती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जब आप चीजों को मैनेज करने की बात करते हैं तो 3 चीजों को मैनेज करना होता है। सबसे पहले वर्क को, आपको ये देखना होता है कि काम क्या है, काम क्या है। जैसे आज मैं चॉकलेट फैक्ट्री डालूंगा तो मुझे वहां पे रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा,
मुझे प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, सेल्स होगी, अच्छी सेल्स के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर पैसे का हिसाब किताब करने के लिए क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप कभी भी कोई चीज को मैनेज करने जाते हो तो देख लो वर्क है कितना। जब आप वर्क देख लेते हो तो वर्क के अकॉर्डिंगली आपको लोग लाने पड़ते हैं, पीपल्स लाने पड़ते हैं। जैसे भाई मैं थोड़ी ना रॉ मटेरियल लाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा, सेल करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, फाइनेंस करूंगा। मैं उसके लिए लोगों को रखूंगा, जो जिस काम में बहुत अच्छा है मैं उस इंसान को अपॉइंट करूंगा, उसे बराबर ट्रेन करूंगा, मैनेज करूंगा, ताकि वो मेरे लिए मेरे काम कंप्लीट करके दे। तो आप याद रखो, मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है मैनेजमेंट पे एक से ज्यादा एक्टिविटी होती है। आपको वर्क को मैनेज करना होता है, देखना होता है काम क्या है, आपको लोगों को मैनेज करना होता है, क्योंकि लोग ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। जितने बेहतर लोग उतना बेहतर काम, आपको लोगों को मैनेज करना होता है। और लास्ट थिंग, आपको डेली ऑपरेशंस चेक करने होते हैं। ऑपरेशंस देखने का मतलब ये है कि कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, इनपुट आ रहा है, इससे कितने सेमी फिनिश गुड्स बन रहे हैं, कितने सेमी फिनिश गुड्स बन रहे हैं, और ये सेमी फिनिश गुड्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब फिनिश गुड्स बन रहे हैं। आपको ये डेली देखना होता है। ठीक है, आपने काम देख लिया, आपने लोगों को देख लिया, दोनों को मैनेज कर लिया। अब डेली जब तक आप ये नहीं देखोगे कि वर्क ढंग से हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। तो आपको अगर ये पूछता है कि मल्टी डायमेंशन में 3 डायमेंशन कौन से, तो आपका क्या आंसर होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आप ये मत भूलना बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होने का मतलब मैनेजमेंट नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है। हमेशा याद रखिए, आप मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। जब एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है तो इंसान रुकता नहीं है, वो दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ जाता है। जब दूसरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है तो तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ जाता है। तो मैनेजमेंट तो कभी रुकना ही नहीं है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज आप क्लास 12th में हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 12th पास करना। आप इसलिए सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो। कल को 12th पास कर दोगे तो आप क्या करोगे, सीए करोगे। ठीक है, अच्छा, अब सीए भी, सीए के लिए सारी एक्टिविटी करे, सीए पास हो गए तो कल को कुछ और करोगे, लाइक एमबीए करोगे, तो आप कभी रुकोगे नहीं ना। तो मैनेजमेंट भी कभी नहीं रुकता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लगातार हमेशा चलता ही रहता है। आपको ये बात नहीं भूलना है। लास्ट देखो, मैंने तो आपको कोड बताया था GDPIMC, पहले तो आप यही याद कर देना। ठीक है, जी से गोल ओरिएंटेड, डी से डायनामिक, पी से परवेसिव, आई से इंटेंजिबल, एम से मल्टी डायमेंशनल, सी से कंटिन्यूअस। इतना ही काफी है। एक एडिशनल हम और पढ़ देते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करना है हमको, इंडिविजुअल नहीं करना है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का होता है। सिंगल पर्सन के लिए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट है। हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन के ही मैनेजमेंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आपको ये बात नहीं भूलनी है और ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने एक बार क्या क्या पढ़ दिया, रिवाइज कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। हमने पढ़ा मैनेजमेंट की बेसिक मीनिंग क्या है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजर जब दूसरों से काम करवाए और ऑब्जेक्टिव अचीव करवाए, वो मैनेजमेंट है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो भी कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस कितनी चीजों से बना, 5 चीजों से। सीक्वेंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसे पोस्ट बोलते हैं। इससे हमने क्या अचीव किया, ऑब्जेक्टिव अचीव किया। कैसे किया, सही काम करके, दैट्स इफेक्टिवनेस, वो भी विद इन टाइम, और सही तरीके से करके, कम रिसोर्सेज का वेस्टेज करके, दैट्स एफिशिएंसी। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों जब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होगी तभी हायर प्रॉफिट होगा। डिफरेंस आपको 3 पढ़ने, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंसर्न। कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया, मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटी गोल अचीव करने के लिए, इसलिए गोल ओरिएंटेड है। सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट बदलता है, दैट्स व्हाई इट इज डायनामिक। हर जगह एप्लीकेबल है, इसलिए परवेसिव है। महसूस बस किया जा सकता है, इसलिए इंटेंजिबल है। 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, पहले वर्क को मैनेज करो, फिर पीपल को, फिर ऑपरेशन को, इसलिए मल्टी डायमेंशनल है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कभी नहीं रुकता, एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, अगला ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी होने का मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना होता है।
ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है, ये भी एक फीचर है। कंपोजिट मतलब होता है होल सोल। होल सोल होने का मतलब ये है डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये कहने का मतलब ये है कि जैसे जब आपने प्लानिंग करी तो प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग के बाद ही डायरेक्टिंग होगी, डायरेक्टिंग के बाद ही कंट्रोलिंग होगी, फिर प्लानिंग होगी। ये चलता रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो स्टाफिंग नहीं हो पाएगी, स्टाफिंग नहीं होगी तो डायरेक्टिंग नहीं हो पाएगी, डायरेक्टिंग नहीं हो पाएगा तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए कंपोजिट है, सारे फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और सारे फीचर क्लियर हो गए होंगे।